के शर्मा जी, महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर रहे। आप देश को फिर से बांटने की साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। जवाब दीजिए। अंजना जी, 2014 के बाद इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, ओवैसी साहब के हिसाब से तो सब कुछ असंवैधानिक ही हो रहा है। आपको मैं दो तीन चीज स्मरण कराता हूँ। ट्रिपल तलाक पर आपने बहुत डिबेट किया है अंजना जी। क्या कहते थे ओबीसी साहब? छाती पीट पीट कर चिल्लाते थे ये और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही तो कहते थे संविधान के विरुद्ध है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके आधार पर कानून भी बना और उसके कानून को चैलेंज भी किया गया और उसके बाद भी निर्णय हुए। तो संविधान, ये बैरिस्टर की पढ़ाई जरूर किए हैं, पर जब ये भारत में आकर संविधान की बात करते हैं तो ये बैड मास्टर हो जाते हैं ओवैसी साहब। और दूसरा भी बताऊं, जब सीए का कानून आया तब भी यही बात हुई। राम जन्मभूमि का जब निर्णय हुआ तब भी इन्होंने कानून विरुद्ध बताया। धारा 370 का निर्णय हुआ तब भी कानून है। मेरा केवल ये कहना है कि आप जो वो विपक्ष में है, वो सवाल पूछते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? शर्मा साहब, जरा लव जिहाद पर पहले आते हैं। मुझे बताइए, लव जिहाद में ये कैसे साबित होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ही बता दीजिए। क्या कोई भी दो धर्मों के बीच में शादी करेगा तो पहले सरकार को बताएगा? ये कैसे स्थापित होगा? आरोप दोनों तरफ से लग सकते हैं। ऐसे में कैसे, मतलब क्या सोच है आपकी? क्या रोड मैप है इसका? लव जिहाद क्या होता है, जरा समझाइए। अंजना जी, आप एक वरिष्ठ जो है एंकर हैं और पत्रकार हैं। आपने इस समस्या, मैं समझता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले वो लव जिहाद की समस्या को पूरी तरह समझ। न किसी के किसी से प्रेम करने पर कोई आपत्ति है, न किसी के किसी से विवाह करने पर कोई आपत्ति है। आपत्ति ये है कि जब आप किसी को प्रेम में अपने प्रेम करते हैं और उसको झूठ बोलते हैं, आप उससे अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, आप अपना धर्म छुपाते हैं, नाम छुपाते हैं, आप गलत नाम से उसको कहते हैं। और जब वो प्रेम जो है विवाह के रूप में परिणित होता है, होने जा रहा होता है, तब आप उसको प्रताड़ित करते हैं इस बात के लिए, या दबाव बनाते हैं कि आप अपना धर्म बदलिए। धर्म बदल के आप पहले मुस्लिम होइए, फिर इसके बाद उस समय आप उससे अपनी वास्तविकता खोलते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, आप जो है अब आपको धर्म बदलना होगा, तब आपकी शादी हम करेंगे। या विवाह करने के बाद ऐसे बहुत से केस आए जब दबाव बना के उसको ये कहा गया कि जो है आप जो है अपना धर्म बदलिए। तो ये जो समस्या है धर्मांतरण की, इसकी मूल समस्या पर जाइए। इसकी ये नहीं है कि आपकी किसी के प्रेम पर आपत्ति है, आप खूब प्रेम कीजिए ना। बहुत से उदाहरण है देश के अंदर, बहुत आप अंतर जाति क्या, आप अंतर धार्मिक विवाह कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन किसी के साथ चिट करना, किसी के साथ आप झूठ बोलना, किसी को जबरदस्ती जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करना, उसके ये अपराध है। और इस अपराध में कहीं कोई संविधान मुझे बताए, धारा 14, धारा 21, जो ओवैसी साहब बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं, जो संविधान का ज्ञान देते हैं, वो बताएं कि किस संविधान में लिखा है कि आप जो है उसकी विवाह के पहले उसका धर्मांतरण। जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।